नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था शब्द रूप चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द रूप होते हैं, सर्वनाम शब्द रूप होते हैं, विशेषण शब्द रूप होते हैं और संख्यावाची शब्द रूप होते हैं। जिसमें हमने पहला जो टॉपिक था हमारा संज्ञा शब्द रूप वो है शुरू किया था, जिसमें मैंने बताया था संज्ञा शब्द रूप दो तरह से विभाजित हैं, एक अजंत है और एक हलंत है। अजंत का मतलब है कि जिन शब्दों के अंत में कोई अच मतलब कोई स्वर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अजंत संज्ञा शब्द रूप कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, इस तरह से मैंने ये चीजें सिखाई थी। और इससे पहले वाले वीडियो में एक हमने अकारांत पुल्लिंग राम का जो शब्द है वो है सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग। देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग के अंदर की जब हम बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग, तो आकारांत स्त्रीलिंग जो है उसमें आपको केवल और केवल एक रमा का रूप याद करना है। रमा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी होता है। रमा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, लक्ष्मी शब्द होता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जब इसको लिखने का तरीका समझ लिए कि एक तो होती है विभक्ति, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे एक वचन, फिर होगा इसमें देववचन और फिर हम लोग इसमें लिखेंगे बहुवचन। ये तीन वचन होते हैं और विभक्तियां जो होती हैं वह 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्ति 7 होती है और वचन 3 होते हैं संस्कृत भाषा में, और लिंग जो होते हैं वो भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब बच्चों देखिए, रमा का रूप याद करने का तरीका क्या है कि जितनी भी विभक्तियां हैं, 7 जो विभक्तियां हैं उनका एक वचन, 7 विभक्तियों का एक वचन जो है उसकी लाइन को दिमाग में रखें। उसकी लाइन क्या है, या, यई, या, याम। यानी कि जब आप लोग रमा का रूप याद करेंगे तो रमा का रूप याद करने के लिए तृतीया विभक्ति जो है, तृतीया विभक्ति से ये वाले शब्द याद रख ले जो मैं बोल रहा हूं आपसे, या, यई, या, याम, या, यई, या, याम। यानी कि इस तरह से होता है। और जब द्वितीय जो द्विवचन होता है उसकी षष्ठी और जो सप्तमी होती है उसमें यो क्या होता है, यो। चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं रमा का रूप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति के अंदर रूप चलते हैं रमा, रमे, रमाहा, रमा, रमे, रमाहा, ठीक है ना। फिर द्वितीय विभक्ति जो होती है उसमें क्या होता है बच्चों, रमाम, रमे, रमाहा। अब ये तो कॉमन चीज होगी, यानी कि जो भी शब्द रूप लिखेंगे हम याद करेंगे तो उसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही आपको ढंग से याद करने की जरूरत है। फिर सबके अंदर आगे जितने भी रूप हम लोग और सीखने वाले हैं उनके अंदर एक कॉमन बात आ जाती है। तो यहां देखिए बच्चों, ये जो तृतीया विभक्ति है, इस तृतीया विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक, चतुर्थी विभक्ति, इसके बाद में आपकी पंचमी विभक्ति, फिर आ गई आपकी षष्ठी विभक्ति और फिर है ये सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति के बाद एक होता है अपना संबोधन। यानी कि विभक्तियां जो होती हैं बच्चों वह 7 विभक्तियां होती हैं और एक क्या होता है, संबोधन होता है। तो यहां पर देखिए संबोधन के अंदर, संबोधन जो होता है उसमें विभक्ति कौन सी लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो इन चीजों को और भी डिटेल से पढ़ेंगे, नियम से पढ़ेंगे कि जो संबोधन होता है उसमें विभक्ति कौन सी लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। किंतु संबोधन का जो एक वचन होता है उसके अंदर परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है वह हम लोग एक साथ लिख लेंगे कि जिन शब्दों में आ होता है उनको ए कर देते हैं। राम जो शब्द होता है अकारांत वाला उसमें विसर्ग हटा देते हैं। तो इस तरह से कुछ बदलाव होते हैं, उनको एक साथ नोट करेंगे हम लोग। तो यहां देखिए इसको याद कर रहे हैं, रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको संक्षिप्त में यहां से याद करना है। देखो, या, यई, या, याम,
या यई या याम, ये आपने संक्षिप्त रूप याद कर लिया, या यई या याम। क्या याद करेंगे? या यई या याम। और ये जो षष्ठी और सप्तमी है यहां पर होता है बच्चों यो, और यहां पर भी क्या होता है? यो होता है। और तृतीया का जो ये है यहां पर क्या होता है? देखो भ्याम, इधर भी क्या होता है? चतुर्थी में भी क्या होता है? भ्याम होता है। और यहां भी क्या होता है? भ्याम होता है। यानी कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है वहां पर क्या लगता है? भ्याम भ्याम भ्याम। और यहां देखिए ये तृतीया का जो बहुवचन होता है यहां पर क्या लगती है? भी, और उसके बाद में क्या लगता है? भय। इधर भी क्या लगता है? भय, और भय के बाद में भय, और इधर क्या होता है? नाम, और इधर क्या होता है? सु। इधर क्या होता है? सु। तो ये इनके संक्षिप्त रूप मैंने इसी के अंदर नोट करे हैं। तो अब याद कैसे करेंगे बच्चों? देखो जितना भी रमा रूप है, इस रमा रूप को, रमा शब्द जो है इसके सामने लिखते जाओ तो क्या बन गया? रमाया। लेकिन ये जो रमाया लिखा है हम लोगों ने, यहां पर केवल परिवर्तन करना है। रमाया की जगह आपने क्या शब्द लिखना है? रमिया। क्या शब्द लिखना है? रमिया लिखना है। बाकी आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सीधे के सीधे रमा शब्द जोड़ते चलो। यहां पर जब हम रमा शब्द जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? रमायई। इधर अगर हम जोड़ेंगे तो रमाया, इधर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रमाया, इधर हम शब्द जोड़ेंगे तो रमायाम। यानी कि या यई या याम, यानी कि रमा शब्द लिख रहे हैं। रमा शब्द लिख रहे हैं तो आप लोग इसको वापस से देखिएगा एक बार। मैंने यहां पर क्या कहा था कि आपको कौन से शब्द याद रख लेने? या यई या याम। क्या लिखेंगे? या यई या याम। तो पंचमी और षष्ठी जो होती है सेम होती है, हमें सिर्फ ये वाली चीजें याद करनी होती है, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा। तो यहां पर देखिए ये क्या बनेगा? रमिया। इधर हम याद करेंगे तो क्या लिखेंगे? रमा यई। मैंने क्या कहा था? या यई या याम, तो रमा या, और इधर क्या लिखेंगे? रमा या। ठीक है, और वापस क्या करेंगे? रमा याम। ठीक है, और इधर जो संबोधन होता है, अब यहां पर रमा को रमे कर देंगे, हे रमे। ये संबोधन हो गया, यानी कि प्रथमा विभक्ति लगती है लेकिन एक वचन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यहां पर आप सीधे के सीधे नोट कर देंगे हे रमे, और यहां हम लोग लिख देंगे हे रमा। यानी कि ये हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, केवल ये जो प्रथमा विभक्ति है उसी को संबोधन में लिख दिया है। लेकिन संबोधन का जो एक वचन होता है उसमें क्या होता है? बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। अब देखो यहां तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, सीधा सीधे लिखो रमा शब्द। रमा शब्द लिख दिया तो क्या बन गया? रमाभ्याम। इधर लिख दिया तो रमाभ्याम, इधर लिख दिया तो रमाभ्याम। इधर देखो रम लिखना है, रमियो। इधर क्या लिखना है? रमियो। तो यहां देखो सीधे तौर पर हमें ये याद है कि जो द्विवचन वाली लाइन है वो तो बहुत अच्छे आसान याद है। देखो ए भ्याम 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 यो यो, 2 बार ए, 3 बार भ्याम और 2 बार यो, इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और क्लियर तरीके से हम लोग नोट कर देते हैं। वापस से ध्यान दीजिए कि जैसे हमें द्विवचन याद करना है सभी विभक्तियों का, तो तृतीया से हमने शुरू करना है रमा भ्याम, क्योंकि भ्याम शब्द आ रहा है। इधर याद करेंगे तो क्या करेंगे? रमा भ्याम, फिर वापिस से क्या लिखेंगे? रमा भ्याम। यानी कि 3 बार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है वहां पर भ्याम भ्याम लिखना है। और फिर यो यो, यानी कि रमियो, और इधर भी क्या कर देंगे? रमियो। ठीक है, अब यहां पर देखो यहां भी रमा लिखेंगे, रमा रमा, रमा भी, रमा भे, रमा भे, रमा नाम, रमा सु। यानी कि रमा शब्द तो है ही हमारे पास, केवल हमें यह याद करना है कि इनके जो संक्षिप्त रूप है वे दिमाग में होने चाहिए हमारे, तो बाकी हमारा जो रूप है वो बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा तो क्या बन गया ये बच्चों? रमा भी। इधर हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये? रमा भय। क्या बन जाएगा ये? रमा भे। और यहां अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? रमा भे। और इधर लिखेंगे तो रमा नाम। अब रमा न को णा होता है
कब होता है? जिन शब्दों में रे, री और श होता है वहां न को अणे हो जाता है तो रमानाम। और यहां पर देखिए रमासु, यहां पर क्या हो जाएगा? रमासु। तो कुल मिलाकर ये हमारा रूप तैयार हो गया है, इसको हम याद कर सकते हैं। रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा, रमिया, रमाभ्याम, रमाभि, ठीक है ना। रमायई, रमाभ्याम, रमाभे, रमाया, रमाभ्याम, रमाभे, रमाया, रमियो, रमाणाम, रमायाम, रमियो, रमासु। अब आप लोगों ने करना क्या है बच्चों? मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो लता का रूप, कौन सा रूप? एक तो लता का रूप आपको याद करना है। कैसे करेंगे? रमा के अनुसार ही बनाना है, यानी कि जैसे जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे बनाना है। लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा, लतिया, लताभ्याम, लताभी, लतायई, लताभ्याम, लताभ्ये, लताया, लताभ्याम, लताभ्ये, लताया, लतियो, लता नाम। अब देखो लता नाम होगा यहां पर, क्योंकि ये जो लता शब्द है इसमें ना तो रे है, ना श है और ना ही री है, री स्वर है। यानी कि जिन शब्दों में रे, री और श स्वर होते हैं तो वहां पर न को अण हो जाता है। तो यही कारण है कि रमा शब्द में रे था, इसलिए यहां पर नाम को क्या हो गया? अण हो गया। तो इस ढंग से आप लोग याद रख लेंगे। तो एक तो लता का रूप आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बनाना है। अब देखिए संक्षिप्त रूप याद कर लेना आपको। कैसे याद करना है? आ, ए, आहा, आम, ए, आ, या, भ्याम, भी, यई, भ्याम, भय, या, भ्याम, भय, या, यो, नाम, ठीक है ना। याम, यो, असु। तो इनको मैं संक्षिप्त में यहां नोट कर देता हूं, आपको जब याद करना होगा तो बहुत आसानी रहेगी। आ, ठीक है, इधर क्या करना है? ए, इधर क्या करना है? आ, आ, ए, आ, इधर क्या करेंगे? आम, ठीक है। इधर क्या करेंगे? वापिस से ए, इधर क्या बच जाएगा? आ, इधर बच रहा है वापिस अपना या। तो या, यई, या, याम, ठीक है। और इधर हमारा क्या बच रहा है? इन सब के अंदर भ्याम, क्या बच रहा है? भ्याम, यहां भी भ्याम, यहां भी भ्याम, और ये बच रहा है यो, और यहां पर भी क्या बचाना है आपने? यो। इसी ढंग से यहां पर क्या बचेगा? भी, ठीक है। और यहां क्या बचेगा? भय, और इधर भी क्या बच जाएगा? भय, सेम आ जाएगा। इधर बचेगा नाम और इधर बचेगा सु। तो ये हमारे संक्षिप्त रूप भी इसी के साथ साथ नोट कर दिए मैंने, जो आपको और रूपों को लिखने में सुविधा प्रदान करेंगे, याद करने में आप लोगों को आसानी मिलेंगी। तो ये हमारा अकारांत का जो शब्द है, आकारांत का जो शब्द है, ये केवल और केवल स्त्रीलिंग में चलता है। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वो सारे के सारे शब्द जो हैं रमा के अनुसार चलेंगे। अगर आपको मान लीजिए पूजा शब्द है, उस पूजा शब्द को बनाना है तो क्या बनाएंगे? पूजा, पूजे, पूजाहा, पूजाम, पूजे, पूजाहा, पूजया, पूजाभ्याम, पूजाभि, पूजायई, पूजाभ्याम, पूजाभे, पूजाया, पूजाभ्याम, पूजाभे, पूजाया, पूजयो, पूजानाम, पूजायाम, पूजयो, पूजासु। यानी कि हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, और जब संस्कृत भाषा सीखनी है तो हमें शब्द रूप और धातु रूप भी सीखने पड़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब चीजें सीक्वेंस से बताई हुई है, वो चीजें आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें। पहले धातु रूप सिखाए थे मैंने आप लोगों को, फिर अब शब्द रूप सीख रहे हैं। ये शब्द रूप जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कारक शुरू करूंगा आपके लिए। तो जब कारक शुरू करेंगे तो फिर हम लोग उसमें संस्कृत बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये शब्द चीजें सीख जाएंगे। फिर आपको मैं समास सिखाऊंगा, संधि सिखाऊंगा। तो सारी व्याकरण जो है, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक भी चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिकली सीखते जाओगे। लेकिन शब्द रूप और धातु रूप दोनों चीजें चाहे रटनी पड़े, चाहे कितनी बार भी प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हरि का रूप, यानी कि इकारांत पढ़ेंगे। अब देखिए इकारांत, इकारांत जो है ये तीनों लिंगों में चलता है। तो हम सबसे पहले पुल्लिंग की बात कर रहे हैं,
ठीक है, और इसमें हरि का रूप याद करेंगे। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? विष्णु। ठीक है, तो यहां तो हम लोग इकारांत पुल्लिंग में याद करेंगे, इसके दो पार्ट बना लेते हैं, और एक साइड हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मति का रूप। इसमें मति शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि। मति शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि शब्द होता है। अब देखिए बच्चों, हम लोग दो रूप याद कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि जो मति का रूप है वो आप लोगों को आता है, बहुत आसान है। लेकिन देखिए सबसे पहले यहां देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? विभक्ति लिखेंगे, और विभक्ति के बाद में वही क्रम हम लोग वापस से दोहराएंगे कि एक वचन लिखेंगे। ये आप लोग एक बार आदत में ले लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। फिर हम लोग लिखेंगे देववचन, ठीक है, और फिर ये हमारा होगा बहुवचन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे चीजों को, और इसी चीज को आप यहाँ पर भी क्रम से चलने दें कि ये एक वचन लिख रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं? देववचन लिख रहा हूं, और ये हम लिखेंगे बहुवचन। तो ये दोनों रूप जो हैं उन्हें हम लोग याद करेंगे इस टेबल के अंदर। देखिए ध्यान से, तो ये हमारे जो है शब्द रूप किस ढंग से याद हो जाएंगे? तो एक तो ये वाला कॉलम बन गया अपना, और एक ये कॉलम बन गया। तो यहां पर विभक्तियां सबकी समान चलती रहेंगी। अब यहां देखो बच्चों, सबसे पहले कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा विभक्ति, फिर होती है द्वितीया विभक्ति, फिर होती है तृतीया विभक्ति, और फिर होती है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, फिर होती है पंचमी विभक्ति, फिर होती है षष्ठी विभक्ति, और फिर है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी के बाद में ये आता है अंतिम संबोधन। और संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां आप ये देखें, इसके बाद में उकारांत आएगा। तो अगर आपको इकारांत याद हो गया, अगर आपको हरि का रूप याद हो गया तो गुरु का याद हो जाएगा, अगर आपको मति का याद हो गया तो धेनु का याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपको इकारांत में हरि शब्द याद हो गया तो गुरु याद हो जाएगा, और मति याद हो गया तो कौन सा हो जाएगा? धेनु याद हो जाएगा, और वारी जो शब्द हो गया तो फिर आपको मधु शब्द, यानी कि इकारांत और उकारांत, ये इकारांत और अगला जो आएगा उकारांत, ये दोनों तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसक लिंग में। तो फिलहाल हम लोग इनके दो पार्ट पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहां पर देखिए शब्द लिख रहे हैं हम लोग हरि, ठीक है, हरि, हरि, हरिये, हरि, हरि, हरिये, फिर आएगा हरिम, फिर क्या आएगा? हरिम, हरि, हरीन, फिर आएगा हरीना, हरिव्याम। अब देखो यहां से बच्चों वही शुरुआत हो जाती है, भ्याम भ्याम, क्या हो जाएगा? भ्याम भ्याम। तो हरिणा, हरिव्याम, हरिभी, क्या हो जाएगा? हरिभी, ठीक। फिर यहां देखिए हरिये, क्या हो जाएगा? हरिये, फिर हो जाएगा हरिभ्याम, और हरिव्याम के बाद में यहां हो जाएगा हरिभे, ये क्या हो जाएगा? हरिभे, ठीक है। फिर हो जाएगा हरे। अब देखो पंचमी और षष्ठी जो है हरे हरे होता है, कौन सा होता है? हरे हरे, और ये होगा हरऊ, ये क्या होगा? हरऊ। यहां तृतीया, चतुर्थी और पंचमी जो होता है भ्याम भ्याम होता है, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा? हरिभ्याम हो जाएगा। फिर यहां यो होता है तो ये बन जाएगा हरियो, यहां पर भी क्या बन जाएगा? हरियो, और इधर देखिए ये हरिबे, और ये भी क्या होता है? हरिबे। फिर आता है हरि नाम, क्या आता है? हरि नाम। अब देखो हरि शब्द है उसके अंदर रे है, इस वजह से यहां पर न को क्या हो गया? अणे हो गया, और फिर हम लोग लिखेंगे हरिषु। अब यहां देखिए ये लिख लिया, और संबोधन के अंदर प्रथमा विभक्ति आती है, लेकिन संबोधन का जो एक वचन है वो चेंज होता है, हे हरे, हे हरि, ठीक है, और हे हरिये। इस तरह से ये क्या हो गया? यहां पर संबोधन का हमने शब्द लिख दिया। अब देखिए सीखने की क्या बात है बच्चों, यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं
कि ये जो शब्द है, अब मान लीजिए गुरु शब्द बनाना है। अब गुरु जो शब्द होता है उसमें क्या आ रहा है, ऊ, और ऊ को क्या आदेश होता है, वै। ऊ को क्या होता है, वै। तो यही कारण है कि जहां जहां आपको यह दिखाई दे रहा है, अब हरि है, री, ई को क्या होता है, यह। तो ई को यह होता है, तो देखो जहां यह दिखाई दे रहा है ना, वहां पर आप वह कर देंगे। अगर गुरु शब्द याद करेंगे तो गुरु शब्द याद करेंगे तो देखो सेम है बिल्कुल। यहां पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गुरु। इसको जब करेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा गुरु, ठीक है। और यहां पर जब करेंगे तो क्या करेंगे, गुरुवे। क्या करेंगे, गुरुवे। यानी कि सेम, यहां पर री छोटी है तो रू छोटा है। अब देखो इसका भी अंतर समझ लीजिए, जब रे के अंदर छोटा ऊ मिला होता है तो इसका जो रूप होता है वो इस ढंग का होता है, तो ये तो होता है छोटा ऊ। और अगर रे के अंदर अगर बड़ा ऊ मिलाते हैं तो ये बन जाता है इस ढंग का, तो ये छोटा रू और ये बड़ा रू। तो जो गुरु शब्द लिखते हैं, गुरु शब्द के अंदर छोटा ऊ आता है। गुरु शब्द में कौन सा आता है, छोटा शब्द आता है, छोटा ऊ आता है। तो यही कारण देखो ये छोटा ऊ आ रहा है और ये घुमाकर आ रहा है, इस तरह से घुमाकर आ रहा है तो ये बड़ा ऊ हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ही रूप से दो याद कर सकते हैं। यहां पर मैं उकारांत और पुल्लिंग भी लिख देता हूं। उकारांत पुल्लिंग के अंदर कौन सा शब्द लिख रहे हैं हम लोग, गुरु शब्द का, ठीक है ना। तो गुरु का मतलब गुरु ही होता है, आप जानते ही हो। तो यहां एक जैसे हरि हरि हरिये, फिर हम याद करेंगे तो गुरु गुरु गुरुवे। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इस वजह से मैं अलग से टेबल बनाकर गुरु शब्द को लिखवा देंगे। फिलहाल हम लोग ये सीखें कि एक साथ ही आपको दोनों रूप याद हो जाएंगे, गुरु का और हरि का। अगर आपने हरि का याद कर लिया तो फिर गुरु शब्द भी जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, हरि हरि हरिये, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिव्याम हरिबी, हरिये हरिव्याम हरिबे, हरे हरिव्याम हरिबे, हरे हरियो हरिणाम, हरऊ हरियो हरिसु। इस ढंग से ये रूप चलते हैं। अब यहां पर देखो इसका जो संक्षिप्त रूप निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई। फिर कौन सी आ रही है, बड़ी ई। फिर क्या आ रहा है, ये। क्या आ रहा है, ये। और फिर देखिए फिर क्या आ रहा है, मैं, यानी कि इम छोटी। फिर क्या आ रहा है, बड़ी ई। और फिर क्या आ रहा है, दीर्घ ई, इन, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, हरिणा। हरिणा जो शब्द है वो इसी ढंग से रखेंगे। तो हरि हरि हरिये, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिव्याम हरिबी, हरिये हरिव्याम हरिबे, हरे हरिव्याम हरिबे। इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहां पर क्या शब्द बच रहा है, ईना। क्या बच रहा है, अब ईना मतलब ये ई और ना। इधर यहां पर क्या बचेगा, भ्याम। यहां पर क्या बच जाएगा, भ्याम। यहां पर भी भ्याम, यहां पर भी भ्याम। और यहां पर क्या बच रहा है, यो। और यहां पर भी क्या बचेगा, यो। इधर क्या बच रहा है बच्चों, भी, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, भय। और इधर भी क्या बचेगा, भय। इधर बचेगा नाम और इधर बचेगा शु, ठीक है। इस तरह से ये शब्द जो हैं बचते हुए चलेंगे। यहां पर ए, इधर क्या बचेगा, ए। इधर भी क्या ए और इधर बचेगा औ। तो अब जब आप गुरु का रूप याद करेंगे, हरि का याद कर लिया मान लीजिए आप लोगों ने, अब हरि के रूप के अनुसार ही आपको गुरु का रूप याद करना है। गुरु गुरु गुरुवे, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुव्याम गुरुबी, गुरुवे। अब देखो गुरु में मैंने कहा ना ऊ आ रहा है तो वह करेंगे, जहां पर यह दिखाई दे रहा है ना वहां वह कर देंगे। गुरुवे, गुरुभ्याम गुरुभ्ये, गुरे। अब देखो ऊ आ रहा है तो ओ करेंगे, ठीक है। ई आ रहा है तो ए कर रहे हैं, तो गुरु को ओ करेंगे, गुरो। क्या बन जाएगा रूप, गुरो गुरो गुरव। ये सेम रहेगा, यानी कि हरि और गुरु शब्द की जो सप्तमी है वो सेम रहती है। इधर हरव, उधर क्या होगा, गुरव। इधर गुरुवो गुरुवो, गुरुनाम गुरुसु। इस तरह से रूप चलते हैं। अब चलिए हम लोग ये मति के रूप को भी लिख लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर बात ये बच्चों, आपको ये शब्द रूप सारे याद करने पड़ेंगे। यहां देखिए हम लोग लिख रहे हैं मति। क्या लिख रहे हैं, मति, मति, मतीय, मति मति मतीय है। फिर आ जाएगा मति, मति और मति, ये दीर्घ ई आ जाती है। मति मति मतीय, मति मति मति। फिर आ जाएगा मत्या, वही या यई या याम, मत्या, मत्यई,
मत्या, मत्या, मत्याम, मत्याम। ठीक है, हे मते, ठीक, हे मती और हे मतीय। संबोधन में तो प्रथमा विभक्ति लगती है, तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो मैंने क्या कहा, या, यई, या, याम, तो इधर हो जाएगा। इधर वापिस क्या होगा, मतिभ्याम, क्या बन जाएगा, मतिभ्याम। और इधर क्या बन जाएगा, मतिभ्याम, मतिभ्याम। और वापिस से क्या बनेगा, मत्यो, क्या बनेगा, मत्यो। और इधर भी क्या बनेगा, मत्यो। इधर बनेगा मति भी, इधर बन जाएगा मति भय, फिर वापिस से मति भय और मति नाम, और इधर बन जाएगा मतिशु, क्या बन जाएगा, मतिशु। तो इस तरह से आप लोग ये शब्द रूप याद करेंगे। एक बार इनको नोट कर लीजिए, इनको लिखने का तरीका किस ढंग से है ये आप लोग सीख गए हैं। नेक्स्ट हम लोग उकारांत में पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे, केवल ई जो होगा उसकी जगह ऊ हो जाएगा, जहां पर यह होगा वहां पर वह हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर उकारांत पढ़ेंगे तो जहां ई होता है वहां पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और जहां पर यह होता है वहां पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो आप लोगों को वो भी रूप याद हो जाएगा। तो पहले हम लोग इकारांत और उकारांत का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों को लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आप लोग इन चीजों को नोट कर चुके होंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं गुरु का रूप, उकारांत में पढ़ते हैं। उकारांत में शब्दों को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका इसी ढंग से है। जैसे आप लोगों ने हरि का रूप लिखा है, डिट्टो उसी तरह से, जैसे यहां जो मात्रा बड़ी आ रही है तो बड़े कर देंगे, लघु आएगी तो लघु कर देंगे। इस तरह से आप लोगों को वो चीजें याद करनी है। ठीक है, और मति की जगह हम लोग लिखेंगे धेनु। धेनु का मतलब क्या होता है, गाय होता है। इस चीज को आप सीख जाएंगे। अब यहां देखिए, इनको मिटा देते हैं एक बार। अब हम लोग उकारांत लिखेंगे ई की जगह, और हरि की जगह हम लोग पढ़ेंगे गुरु शब्द। तो देखिए, ध्यान से देखिए, उकारांत। अब ये उकारांत पुल्लिंग में हम लोग याद करेंगे गुरु का रूप, ठीक है। और स्त्रीलिंग के अंदर, स्त्रीलिंग जो है ये भी उकारांत है, उकारांत स्त्रीलिंग, इसके अंदर हम लोग याद करेंगे धेनु का, धेनु का रूप याद करेंगे। धेनु मतलब गाय होती है। अब ये इसी तरह से दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और फिर हम लोग इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरह से आप लोग इनको शब्द रूपों को याद करते हैं। जैसे हमने लिखा था हरि, उसी तरह से आप अब लिखेंगे गुरु, और देखिए विसर्ग लगाए थे, विसर्ग लग गए। अब यहां पर बड़ा हरि था, मतलब ई की मात्रा दीर्घ थी, तो इस वजह से यहां पर ऊ की मात्रा बड़ी ये वाली आएगी, गुरु। फिर आएगा गुरु, गुरु, गुरुवे, वहां पर हरिये था, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गुरुवे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे गुरु, गुरु, फिर यहां पर वापिस से दीर्घ गुरु, ठीक। फिर यहां पर आएगा गुरुन, क्या शब्द आएगा, जैसे हरिन था तो इस तरह से यहां पर क्या आएगा, गुरुन शब्द आएगा। फिर यहां पर आएगा गुरुना, यहां पर क्या आएगा, जैसे वहां हरिना था, यहां पर क्या आएगा, गुरुना। ठीक है, वहां पर हरिये था तो यहां पर आएगा गुरवे, वहां पर हरे था तो यहां पर आएगा गुरो, फिर वापस से क्या आएगा, गुरु आएगा, फिर यहां पर आएगा गुरऊ। ठीक है, और देखिए संबोधन के एक वचन में क्या लगता है, प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन एक वचन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हे गुरु और हे गुरुवे, ये प्रथमा लगा दी। अब देखो तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में क्या आता है, यो आता है। तो यहां पर आपने एक बार लिख लिया गुरु भ्याम, क्या लिख लिया, गुरु भ्याम, गुरु भ्याम, गुरु भ्याम। इधर क्या बन जाएगा, गुरुवो, और इधर भी क्या बन जाएगा, गुरुवो। ठीक है, और इधर देखिए क्या बन जाएगा, गुरु भी, क्या बन जाएगा, गुरु भी। इधर क्या बन जाएगा, गुरु भय, इधर वापिस से सेम बनेगा, इधर बनेगा गुरु नाम, ये बड़ी आएगा ऊ, गुरु नाम।
और इधर बन जाएगा गुरु सु, गुरु सु। तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये बड़ा ऊ जो आ रहा है, देखो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 4, 4 जगह जो है बड़ा ऊ आ रहा है, बाकी सब जगह ये छोटा ऊ बन रहा है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, अगर रे के बाद में छोटा ऊ मिलाते हैं तो इसका रूप बनता है इस ढंग से, ठीक है। और अगर रे के बाद में बड़ा ऊ मिलाते हैं तो इसका रूप बनता है ऐसे। तो ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है। तो ये बड़ा ऊ कितनी जगह आएगा, 1 2 3 और 4 जगह आएगा, और बाकी सब जगह कैसा आएगा, वो छोटा ऊ ही आता है। इस चीज को ध्यान रख ले। अब देखिए धेनु याद करना है, जैसे वहां पर तो आप स्त्रीलिंग में याद कर रहे थे या, यई, या, याम। ऐसे अगर उकारांत की बात करेंगे तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, वा वई वा वा वाम। क्या याद करेंगे, वा वई वा वा वाम। और जो यो करते थे वहां पर अपन करेंगे वो। क्या लिखेंगे, वो। या, यई, या, याम, यो। लेकिन अब उकारांत करेंगे तो कैसे करेंगे, वा वई वा वा वाम, वो। ठीक है, वा वई वा वा वाम। तो अब देखिए यहां धेनु शब्द लिख रहे हैं, तो धेनु जो शब्द है, जैसे ये धेनु, तो ये छोटा ऊ रहेगा, ये धेनु, फिर आएगा बड़ा धेनु, ठीक है। जैसे मती मती मतीये लिखा था, धेनु धेनु धेनवे, ठीक है। मती मती मतीये, धेनु धेनु धेनवे, फिर आएगा धेनु धेनु, फिर आएगा धेनु, अब आएगा धेनवा, वा वई वा वा वाम। तो इधर क्या बन जाएगा, धेनवा, इधर बन जाएगा धेनवई, इधर बन जाएगा धेनवा, फिर बन जाएगा धेनवा, और फिर बन जाएगा धेनवाम, और इधर बन जाएगा हे धेनो, ठीक। इधर बन जाएगा हे धेनु, हे धेनवे। तो इस तरह से इसका रूप बन जाएगा। और यहां पर देखो भ्याम भ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्या आएगा, भ्याम, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन क्या होगा, वो। तो इस तरह से देखो इधर क्या बन जाएगा, धेनु भ्याम, इधर धेनु भ्याम, धेनु भ्याम, इधर क्या बन जाएगा, धेनवो, इधर भी क्या बन जाएगा, धेनवो, और वापिस देखो यहां पर बन जाएगा धेनु भी, क्या बन गया, धेनु भी। इधर क्या बन जाएगा, धेनु भय, ये भी धेनु भय। इधर हो जाएगा धेनु नाम, और इधर हो जाएगा धेनु सु। क्या बन जाएगा, धेनु सु। तो आज हम लोगों ने देखिए 5 रूप सीखे हैं, एक रमा का सीखा है, एक हरि का, एक मति का, एक गुरु का और एक धेनु का। इन 5 शब्दों की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, 5 शब्दों को याद करना है। बच्चों शब्द रूप और धातु रूप याद कर लीजिए, बार बार कह रहा हूं, स्कूल खुलने वाले हैं, जितनी ज्यादा हो सके आप लोग तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको संस्कृत की व्याकरण सीखनी है और चाहते हो आप संस्कृत भाषा को अच्छे तरह से सीख जाएं, तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शब्द रूप और धातु रूप दोनों चीजों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। आगे की जितनी भी व्याकरण है बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।